माहिर ग़िज़ाइयत माहरुख इम्तियाज़ साहिबा हमारे साथ हैं और हम बात कर रहे हैं फूड एलर्जीज़ के ऊपर। सेगमेंट है हमारा फूड फॉर लाइफ और हम बात कर रहे थे कि इसके टेस्ट किस तरीके से जो है वो करवाए जा सकते हैं और वो उनकी क्या लागत आती है उनके ऊपर और क्या एक टेस्ट ही जो है वो तमाम किस्म की फूड एलर्जीज़ के लिए काफ़ी है या हर किस्म की एलर्जी के लिए अलग-अलग टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है? और किस-किस टाइप के होते हैं? जी, ब्लड से जी। ही लिया जाता है या हुँ, क्या और क्या-क्या सूरत-हाल होती है? बताइए ठीक ज़रा। है। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत ईज़ी एक टेस्ट होता है जिसको स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। उसमें ये होता है कि जो वो वैसे अंडर सुपरविज़न ही होता है ऑब्वियसली। तो उसके अंदर जिस भी आपको लगता है कि आपको फूड से या फिर उसके किसी भी सब्सटेंस से जो है एलर्जी है, तो आप क्या करते हो कि या तो फिर फोर आर्म्स में नॉर्मली होता है, वो फोर आर्म्स में आप उस चीज़ को लाइक रखते हो, ठीक है? और स्टेराइल लेंसेट से जो कि लाइक प्रिकिंग के काम आता है, ठीक है? उससे प्रिक करते हो और जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट आपके ब्लड से होता है, ठीक है? हुँ, उसके हुँ। 15 टू 20 मिनट्स बाद आपको उसके सिम्पटम्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो अच्छा। उससे आपको हाँ, थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है कि लाइक इसको इससे एलर्जी है या नहीं। ऑब्वियसली हाँ। जब रिएक्शन हो रहा है तो फिर उसको उस चीज़ से एलर्जी तो ये है। जो सही। आपने ये बताया पूरा टेस्ट का हुँ। प्रोसेस जो है, ये ख़ास मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन बहरहाल हमने अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए कि क्या सूरत-हाल होती है, हुँ। इसलिए पूछा। और कौन-कौन से टेस्ट हैं? ब्लड ग्रुप के हाँ, ब्लड टेस्ट होता है एक जी, जी। आईजीई का, इम्यूनोग्लोबिन ई जिसको जो कहते सबसे हैं, आम है। ठीक है? हुँ, हाँ, जो कि एंटीबॉडी टेस्ट होता है, ठीक है? सही है। उसके अंदर बेसिकली ऑब्वियसली वो देखा जाता है कि अगर किसी को इश्यू है, लाइक उसको लग रहा है कि किसी भी फूड से या सब्सटेंस से एलर्जी है, तो वो क्या करता है ब्लड टेस्ट करवाता है। अगर उसके बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडीज़ की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है? उस वक़्त तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर-सी बात है एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस होती है? एंटीजन के रिएक्शन में, ठीक है? इट सही है। मीन्स कि एंटीबॉडी ज़्यादा हैं तो रिएक्शन जारी है। सही। ठीक है। सही है? तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है अच्छा ठीक है, इस फूड से उसको फूड एलर्जी है। अब ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है वो फूड पर डिपेंड करता है वो पर्सन पे कि लाइक अगर उसने कंज़प्शन की है और उसको लग रहा है कि यार रिएक्शंस हो रहे हैं मेरी बॉडी पे, सिम्पटम्स आ रहे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ। तब वो जाके टेस्ट करवाएगा, सही है। ठीक है? फिर उसको पता चलेगा कि यार अच्छा सही ये वाले कंपोनेंट्स है, ये वाले फूड से मुझे एलर्जी है। हुँ, ठीक है। हुँ। तो इस अच्छा तरीके से मारूफ, मैंने एक चीज़ नोट की है, स्किन स्पेशलिस्ट के पास आप जाएँ ना, चाहे हुँ, मसला कुछ भी हो, वो सबसे पहले ये नट्स ही बंद करते हैं। तो क्या हुँ। ये एक हुँ। थंब रूल है कि जनाब नट्स सबसे पहले सबसे बंद पहले कर दिए बंद जाएँ? करना। अच्छा नहीं, वैसे तो वो लोग हिस्ट्री तो ज़रूर ही लेते होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, वो बताते होंगे क्योंकि देखिए पीनट्स या नट्स जो भी है ना, इसकी एलर्जीज़ कॉमन बहुत है। अच्छा। अच्छा, हाँ, अच्छा। पाई बहुत ज़्यादा जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो उनसे हिस्ट्रीज़ वगैरह तो लेते होंगे कि भई आपने क्या खाया था लास्ट टाइम, जी, जी। या फिर आपको क्या लगता है कि किस चीज़ से ट्रिगर हुआ होगा। ये नॉर्मली अगर आप ये कंज़्यूम करते हो तब ही आपको ऐसा होता है या हुँ, नहीं? हुँ। तब जाके उनको इस चीज़ की लाइक पूरी कैलकुलेशन के बाद वो इवैल्यूएट करते हैं कि ठीक है। यार इस चीज़ से उसको एलर्जी है या अच्छा, नहीं। वैसे हँसाए-मज़ाक कहा जाता है अनिला के जो डॉक्टर्स पूछते हैं ना कि क्या खाया था और क्या क्या खाते खाया हैं, था? तो वो देखते हैं इससे फीस कितनी लेनी है और उसको महँगे कितने टेस्ट देने हैं। बिल्कुल जी। दुरुस्त कहा आपने। अच्छा ये बताइएगा कि फिर इनका ट्रीटमेंट जो है उस वो किस-किस तरीके से जो है वो मुमकिन होता है? हुँ। वैसे इसका ट्रीटमेंट यही है एक कि जो है ना जो भी लाइक आपको लगता है ना कि फूड से एलर्जी है, हुँ, हुँ। उस फूड से आप अवॉइड करो, अच्छा, ठीक है? अवॉइडेंस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अच्छा। और इसके अलावा जो है ये है कि फिर वो सिवियर केसेस में होता है कि आप एपिनेफ्रिन लाइक एपिपेन होता है, अगर बहुत ज़्यादा आपकी लाइक कंडीशन वर्स हो रही है तो फिर वो एक पेन आता है हुँ, जिसके हुँ। ज़रिए से आप इंजेक्ट कर लो तो फिर थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाते हो, ठीक सही है? है। प्लस के एंटीहिस्टामिन्स आता है हुँ, हुँ। जो थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ कर देता है। लेकिन देखें अगर ये चीज़ हो रही है, आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप वो चीज़ें यूज़ ही क्यों करो? सही जस्ट है। स्टॉप कंज्यूमिंग हाँ, दोज़ फूड। लेकिन आपकी बात से मारूफ, देखिए फिर मेरा एक हुँ, सवाल ये ज़हन में आ हुँ, रहा है कि फूड एलर्जीज़ जो हैं, ये क्योर हो जाती हैं या सिर्फ़ कंट्रोल होती हैं? हुँ। नहीं, अच्छा जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ होती हैं जो कि रिज़ॉल्व हो जाती हैं विद द अच्छा, ठीक है। पैसेज ऑफ विद टाइम। द पैसेज ऑफ टाइम, सही। ठीक पर है। इसकी कोई वो नहीं है कि लाइक ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है हुँ, कि अच्छा, हुँ। उससे अच्छा। वो फुली रिकवर हो जाएगा, ठीक ठीक है। है? अच्छा। ऐसा नहीं है। वो विद द डायग्नोज़ होके कंट्रोल हो जाती है। हुँ। डायग्नोज होके कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है? ठीक ठीक है। है। आप उस फूड से अवॉइड करो, ठीक हुँ, है? हुँ। अब देखें अवॉइडेंस के लिए ये होता है कि फूड लेबल्स होते हैं, हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है? आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो, उसके पीछे सारी चीज़ें मेंशन होती है। आपने देखा होगा एलर्जेंस का भी मेंशन होता जी, है, जी, जी। बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। वो भी जैसे पीनट्स है, हुँ। इट कंटेन्स पीनट्स, इट कंटेन्स मिल्क, एग्स, तो ये सारे फूड एलर्जेंस भी मेंशन होता है उसमें। हुँ। ठीक है। 1-2 केसेज़ में मैंने मारूफ हुँ, जो देखा डॉक्टर्स के पास, हुँ। वो भिंडी भी बंद करते हैं। हुँ। भिंडी से क्या एलर्जी हो सकती है?
अच्छा वो फिर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। भिंडी भी हो सकती है वो, ठीक है। आपके पास वो मस्टर्ड जो होता है, जी, जो जी। सरसों जिसको सरसों, कहते जी, हैं, हाँ। उससे भी हो सकती है। मशरूम्स। मशरूम से भी हो सकती है, सल्फाइड से भी हो सकती है। सल्फाइड्स पाया जाता है प्रोसेस्ड फूड्स में, ओके। अच्छा ठीक अच्छा। है। प्रोसेस्ड फूड प्रोसेस्ड तो है, वैसे भी कहते हैं हाँ, खतरनाक वो है। तो है ही, लेकिन फिर भी तो लोग खा ही रहे सॉसेजेस होते हैं। वगैरह वो तो टोटल हाँ प्रोटीन है। वो है। फिर प्लस कैंड फूड्स जो होते हैं उसके अंदर वो एज अ प्रिजर्वेटिव्स यूज प्रिजर्वेटिव, करते हैं, ठीक है। ठीक है। सही है। अच्छा मारूफ, बच्चों में किस हद तक जो है वो फूड एलर्जीज का इशू पाया जाता है बड़ों के मुकाबले में? और ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जो है वो क्योंकि बता भी नहीं सकते कि वो किस प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे हैं, तो वो किस तरह से डायग्नोस किया जाए कि जी इस बच्चे को जो है वो वाकई फूड एलर्जी ही है, ये नहीं है कि किसी कीड़े ने काटा और काट के चला गया है। तो ये भी अक्सर लोग जो है वो एज्यूम कर लेते हैं ना। जी। बेसिकली आपका क्वेश्चन जैसा है कि बच्चों में कितने फीसद पाया जाता जी, है, जी। ये तो वो लाइक अभी तो 5 to 8% पाया जाता है, और अच्छा, बड़ों अच्छा। में 1 to 2% पाया जाता है, ओके। ठीक है। अच्छा अब बच्चों, अच्छा एक रीज़न ये भी होता है कि जैसे जो नॉर्मल फूड एलर्जेंस होते हैं ना हमारे पास, जैसे मैंने मेंशन किया था, अगर उनको बच्चों को लाइक कंज्यूम करवाने में थोड़े से डिले किया जाए, मतलब थोड़ी सी देरी की जाए, ठीक है, मतलब उनको दिया नहीं जाए शुरू में ही, उनको खिलाया पिलाया नहीं जाए वो सारी चीज़ें, तो भी ये होता है कि बच्चे बच्चे जो है ना एलर्जिक हो जाते हैं थोड़े। अच्छा हाँ अच्छा ये भी अच्छा होता है। अच्छा। हाँ तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि लाइक जो भी फूड एलर्जेंस है, जैसे कि वीट है या फिर मिल्क एग या फिर ये सारे, वो सारे न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के हेल्प से और उनकी गाइडेंस से, जैसे बच्चों की उम्रें होती हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सही ठीक है। है। उस पर डिले नहीं करना चाहिए ठीक है। कि चावल है या फिर ये सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ खिलानी चाहिए बच्चों ठीक को। है, यानी शुरू से ही आदत पड़नी चाहिए हाँ बच्चों को, क्योंकि ताकि ये पता होता चल जाए पहले हाँ ही। क्योंकि आपने देखा होगा कि माएँ हर चीज़ कोई कोई अवॉइड भी करता है कि यार बिल्कुल। ये नहीं खिलाना वो नहीं खिलाना, हम्म। तो उससे एलर्जी मतलब एलर्जिक हो जाते हैं बच्चे। सही है। अच्छा अब देखा कैसे जाए, मैंने वही बताया था कि एक तो स्किन पर टेस्ट होता है, प्लस सिम्टम्स जाहिर हो रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार मैंने ये खिलाया है, इसको इस चीज़ से इस फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी फिर उसी चीज़ से हुआ, फिर थर्ड टाइम भी उसी चीज़ से हुआ, तो आपको फिर उस चीज़ को देखना पड़ेगा, अच्छा यार ये वाली चीज़ जो है ना इसको ट्रिगर कर रही है। सही है, सही है। तो हम इस चीज़ को फिर अवॉइड यस, करना देन शुरू यू कर गो देंगे। फॉर द टेस्ट, और फिर जो भी रिजल्ट्स आता है उसके बेसिस पे वो डायग्नोसिस होंगे कि यार इसको जो है ये फूड एलर्जिक है, इस स्पेसिफिक फूड से। ठीक। सबसे कॉमन फूड एलर्जी क्या है? आपने हालांकि शुरू में जिक्र किया था, लेकिन अब बतौर सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे कॉमन फूड एलर्जी जो आपको हर दूसरे तीसरे शख्स में नजर आती है, वो कौन कौन सी है? वैसे तो सबसे ज्यादा पीनट्स की ही नजर आती है। अंडों से Peanuts- भी होती है लोगों को? अंडों से तो होती है, पीनट्स हो गए, अंडे हो गए हैं, ठीक है। बीट से भी होती है क्योंकि उसमें जो ग्लूटेन होता है उसकी जी, जी, वजह जी। से भी होती है, तो इसलिए अच्छा, आजकल ग्लूटेन फ्री काफी प्रोडक्ट्स मात्रा में आपने होते देखे हैं। होंगे कि जी। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स आ गए हैं, सही है। ग्लूटेन फ्री डेजर्ट्स हैं, काफी चीजें डेजर्ट्स हैं। आ गए हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो लोग जो है किसी के पास अगर स्पेसिफिक रीज़न नहीं है ना ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाने का, तो फिर वो काइंडली इसको ये नहीं करें कि बिला वजह ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ले अच्छा रहे हैं। अच्छा। अब ज़ाहिर सी बात है वो उसमें वो तो इटसेल्फ इज अ मिक्स्ड प्रोटीन ना, तो आप उसको क्यों अवॉइड कर रहे हो? अच्छा, ग्लूटेन फ्री भी मुझे लगता है कि ये सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देखिए वो भी तो एक चीज है ना। और ये केस मेरे घर का, मेरी बेटी का, उसको मना हो गया सब कुछ, ठीक है। उनको कहा ग्लूटेन फ्री जो है आटा आप इस्तेमाल करें, तो उससे फिर वो उसको वो उल्टियां, वो हजम नहीं हो रहा, फिर डाइजेशन के मसले हो गए, तो उस सूरत में बड़ी फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सही सही। क्योंकि उसके टेस्ट वैसे डेवलप नहीं हुए, उनके एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी बॉडी को, उसने शुरू से वो चीज़ नहीं खाई है। असल में तो हाइपर सेंसिटिविटी है ना, ये फूड एलर्जी है। हाँ तो वो उस चीज़ को बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास जैसे दूसरे सोर्सेज आप कह सकते हो कि उसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप अगर व्हीट नहीं ले रहे हो तो फिर आमंड फ्लावर ले लो, मतलब जो बादाम का होता है। राइस फ्लावर ले लो, राइस फ्लावर इज कॉमन, वो चीप भी होता है, वो आप सही है। इजीली हाँ, आमंड का तो बहुत महंगा है। हाँ आमंड का थोड़ा सा महंगा जी। होता है, ठीक है। तो ये सारे ले सकते हो। कोकोनट फ्लावर हो गया, वो भी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन राइस फ्लावर इज काइंड ऑफ चीप। सही ठीक है, तो वो ठीक है। इस्तेमाल किया जा सकता हाँ। है। अच्छा मारूफ, ये बताइएगा कि ये जो फूड एलर्जीज होती हैं ये किस हद तक जा सकती है, मतलब कितनी वर्स जो है शिद्दत कितनी सिचुएशन, होती है? शिद्दत कितनी जो है वो इख्तियार कर सकती है एक पेशेंट के लिए? ठीक है। अच्छा तीन तरह की फूड एलर्जीज हो सकती है और वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। एक तो होती है कि एक्यूट का मतलब ये है कि अगर हुई आपको मिनटों या फिर घंटों के अंदर, तो फिर वो थोड़े से आवर्स में ठीक हो जाती है खुद ही, ठीक है, खत्म हो जाती है।
सेकंड हमारे पास आती है जो थोड़ा-सा डिलेड होती है, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा उसको टाइम लगता है, लाइक आवर्स टू डेज़। ठीक है। आवर्स टू डेज़ में ही उसके सिम्पटम्स ज़ाहिर होते हैं और डेज़ में ही उसको वो रिकवर हो जाता है, ठीक ठीक है, है? आवर्स ठीक टू है। डेज़ में। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी और डिपेंड करता है कि लाइक किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है और सही ये है, सारी चीज़ें। सही है। तीसरा होता है क्रॉनिक। हम्म। क्रॉनिक बेसिकली उसमें ये होता है कि वो जो है ना स्लोली और ग्रेजुअली जो है ना वो डेवलप होती है, ओके। ठीक है? उसके साइंस एंड सिम्टम्स ज़ाहिर होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है हम्म। और फिर जाहिर सी बात है फिर उसके जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक महीने मंथ्स तक कर सकते हैं, अच्छा, डेज टू अच्छा, मंथ्स कर अच्छा, सकते हैं अच्छा। आप, ठीक है? ये वाली चीज़ होती है, लेकिन ये रिकवर हो जाती है। हाँ, जो सिवियर केसेस होते हैं ना वो ज़्यादातर पीनट से ही देखे जाते हैं, जिसके अंदर आपको एपिपेन लेकर अपने साथ जी जी लाइक जी रखना होता जी है, सही? अच्छा। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर यू हैव टू लाइक इंजेक्ट दैट पेन जिसमें एपिनेफ्रिन ऑब्वियसली वो इंजेक्टर्स होता है, अच्छा, अच्छा, सही है? अच्छा। वो होता है प्लस जो मेडिकेशन मैंने बताई थी एंटीहिस्टामीन्स वो आप लेकर घूम सकते हैं, लेकिन अब बस बात वही है कि इसको अवॉइड अगर किया जाए तो जी। ज़्यादा अच्छा, बेहतर कोई है। वैक्सीन वगैरह का सिलसिला होता है इसमें हम्म, फूड एलर्जी में? अब जैसे फ्लू शॉट आप लगवा लें, ठीक है? हम्म फ्लू जो है वो चेंज होता रहता है, हम्म जस्ट लाइक कोविड, ठीक है? लेकिन आपको फ्लू शॉट लगवा लें तो लगवा वो लें। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक जो है वो हम्म क्योर हम्म रहता है। तो इस तरह का कोई फूड एलर्जीज़ में सिलसिला है? इनका एंटी इलाज है? एलर्जी शॉट्स हों कोई वैक्सीन इस वगैरह तरह। है हाँ, कोई? नहीं अभी इसकी कोई वैक्सीन तो मेरी नॉलेज में नहीं है, इसलिए क्योंकि जैसे आपने कहा फ्लू वगैरह, तो जी। फ्लू तो वायरल होता है, जी, सही वायरल है? है, हाँ। अब आपको पता ही है कि जो है वैक्सीन में क्या होता है वायरल, कि इनएक्टिव यस। हाँ वायरसेस होते हैं बिल्कुल, ना वो। बिल्कुल। फूड एलर्जी वायरल नहीं है, ठीक है, सही है, फूड एलर्जी वायरल नहीं है, तो इसकी कोई वैक्सीन अभी तक कोई सही है, ऐसा नहीं है। सही ठीक है, है। सही है, ठीक है। अच्छा, तो मारूफ ये बताइएगा कि इसकी क्या कोई स्टेजेस भी होती हैं और कितनी स्टेजेस में जो है वो इनको डिवाइड किया जा सकता है फूड एलर्जीज को? जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हम्म, तो शॉर्ट टर्म होती है बहुत ही ठीक कि है, आवर्स टू मिनट्स टू आवर्स में ठीक है। रिकवर हो जाती है, सही है? अच्छा, और सेकंड वाली जो होती है वो थोड़े से आवर्स टू डेज में और फिर हम्म, थर्ड डेज टू मंथ्स में, ठीक है? ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट वाली एक जो मैंने बताया था कि सिवियर कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादातर पीनट से लाइक ट्रिगर हो रही होती हैं, ठीक ठीक है? है। तो यही स्टेजेस हैं और ये लाइक इट्स सेल्फ ही रिकवर हो जाती हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। और अगर केसेस वर्स होते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट करो, दे सही, जस्ट गाइड यू अकॉर्डिंग। सही ठीक है, है। सही आप है। सुन रहे हैं अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारा आज मुकम्मल घर में सेगमेंट है फूड फॉर लाइफ। मारूफ इम्तियाज़ जो कि माहिर ग़िज़ाइयत है हमारे साथ मौजूद हैं। अनीला रज़्ज़ाक और मैं आपका अपना जाना पहचाना अजनबी।